हेलो एवरीवन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रोफाइल एंड अबाउट द न्यूक्लियोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेसिकली, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नेम से जैसे पता चल रहा है हमें, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग इन नेचर। दैट मीन्स ऐसी कोई स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग हो। तो इलेक्ट्रॉन अगर लविंग है तो ये क्या होते हैं, ये मेनली पॉजिटिव होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, मेनली पॉजिटिव होते हैं। और इसे किस तरह से लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है ई पॉजिटिव के साइन से, यानी कि इसे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट हमें ई पॉजिटिव से करना है। नाउ ऐसा क्यों है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी वो क्या होगा, वो खुद क्या होगी, खुद वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कहा जा सकता है, ऐसी स्पीशी जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इसीलिए इसे कहा गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। और नाउ ये इसी करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसे हम लुईस एसिड भी कह सकते हैं। लुईस एसिड भी ये कहलाती है, क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल कौन से होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि H पॉजिटिव हो गया, CH3 पॉजिटिव हो गया, यानी कि कैटायन। कैटायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ये स्पीशी, यानी कि मेनली आपके कैटायन भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और एक और चीज़ इसमें आती है इंटरेस्टिंग बात, आपके जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे इनके पास समटाइम्स क्या रहता है, समटाइम्स दे हैव वेकेंट डी और p ऑर्बिटल्स। देखो इनके पास क्या होता है, सम इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे हैं जिनके पास समटाइम्स वेकेंट d और p ऑर्बिटल्स रहेंगे, क्योंकि तभी वो क्या कहलाएंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएंगे, जब उनके पास क्या होगा, कुछ डेफिशिएंसी होगी, यानी कि d या फिर p जो आपका ऑर्बिटल है इनका, वो आपका वेकेंट रहेगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोफाइल को हमने समझा। अब न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं। न्यूक्लियोफाइल जैसा कि नेम से पता चल रहा है, ये होते हैं न्यूक्लियस लविंग। आपको पता है न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस लविंग यानी कि ऐसी स्पीशी जो कि न्यूक्लियस को लव करेगी। तो इसका मतलब ये खुद क्या हो जाएगी, मेनली ये खुद क्या हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज, मेनली ये नेगेटिव होते हैं, यानी कि इसे रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो इन्हें रिप्रेजेंट करा जाता है NU नेगेटिव से, यानी कि न्यूक्लियोफाइल इससे रिप्रेजेंट करा जाता है। एंड ऑल्सो ये क्या होती है, ये आपकी न्यूट्रल स्पीशी भी होती है, न्यूट्रल स्पीशीज भी होगी आपकी, जिनके पास क्या होगा, हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ये क्या हो गई, अगर ये न्यूक्लियस को लव कर रही है तो दैट मीन्स खुद के पास, इसके पास क्या हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो न्यूट्रल में या तो वो क्या होगा, या तो किसी स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि NU नेगेटिव में है, या फिर क्या होना चाहिए, अगर कोई न्यूट्रल स्पीशी है तो उसके पास क्या होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ये क्या हो जाता है, ये मेनली इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये मेनली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से तो न्यूक्लियोफाइल जो पॉजिटिव जो स्पीशी होगी उसको अट्रैक्ट करेगी, जब खुद के पास इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या कहलाता है, ये आपके लुईस में, अगर लुईस की टर्म्स में बात करें तो ये लुईस बेस कहलाएंगे, क्योंकि लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस ऑलवेज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है जिनके पास बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव। अब देखो OH नेगेटिव यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, Cl नेगेटिव। ठीक है, जिन पे नेगेटिव है उनका तो आपको पता चल रहा है, बट जो न्यूट्रल है समटाइम्स, जैसे NH3 हो गया, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल वाले भी होते हैं, जैसे कि आपका NH3 हो गया, वो कौन से हो गए, जिनके पास आपको लोन पेयर आप देख सकते हो, जैसे OH2 हो गया, इस पर भी आपको पता है 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल आपके कहलाए। ऑन द अदर हैंड आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे H पॉजिटिव है,
यहाँ पर CH3 पॉजिटिव है, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ओके, सो बेसिकली आपने इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में क्या समझा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जैसे कि नज़र आ रहा है कि E पॉजिटिव जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल्स हो गए इलेक्ट्रॉन रिच, जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल्स है इसमें सम एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक BF3। BF3 भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, और आपके AlCl3 भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है, एंड अगेन ZnCl2 भी आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये क्या होता है? ये तीनों जो लिखे गए हैं ये गुड क्या होते हैं? लुईस एसिड्स होते हैं। लुईस एसिड में भी इसे पढ़ाया जाता है, ये लुईस एसिड होते हैं। अब ये लुईस एसिड क्यों होते हैं जो आपको ये दिखाया जा रहा है? देखो इस पे आपका पॉजिटिव साइन तो नहीं नज़र आ रहा, बट फिर भी ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। बिकॉज क्योंकि ये मेनली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं या तो इनके पास क्या हो रहा है? वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वेकेंट डी ऑर्बिटल इन तीनों स्पीशी में से इनके रीज़न क्या है इलेक्ट्रोफाइल होने के? क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। या फिर दूसरा रीज़न क्या होता है? इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से भी ये क्या हो जाते हैं? लुईस एसिड कहलाते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रोफाइल में ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूट्रल स्पीशी होती है ये वाले मेनली आपके क्या एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ऑन द अदर हैंड जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ इसमें आती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ इसमें आती है। जैसे आपका NH3 हो गया, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपका जिस तरह से OH2 हो गया, वाटर हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली करते क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स का काम होता है कि जिनको ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो यानी कि ये क्या करते हैं? ये जो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोवाइड करते हैं कहीं भी अगर रिएक्शंस होगी। तो इस तरह से आप न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल को ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कौन से न्यूक्लियोफाइल होंगे। थैंक यू सो मच।